समझाने लगे शादी का मतलब बहुत बड़ा होता, शादी कहना आसान है, करना आसान है, पर निभाना भगवान देवी हली रोई की बोली महाराज आज तक कबरी अपनी कलाई नहीं पकड़ी और तुमने पकड़ के वो छोड़ी और तो भगवान ने समझनी को नहीं लगे बोली है देवी हली हम अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं शादी करूंगी, हम तुम्हारे साथ में मैं शादी करूंगी। अब महाराज आती रहे, महाराज आती चक्कर में पड़े, जब हम भंगो कैसे छुटे हमारे जू भंगो हमारो कैसे जब लड़की से कटे, अब हम क्या करें और कहां जाए और जाए को समझाए। जवाब दिया है महाराज हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, हमें क्या बात को लालच ना, तुम्हारे मेल बने हुए, दो मेला बने हुए, घर के भंडारे भरे हुए, से मतलब ना है। तुम्हारी झोपड़िया डरी हुई है, टूटी फूटी झोपड़िया डरी हुई है, मम्मी की संपाई में हमने तार कर ली, पर लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। रोए के बोली है महाराज तुम्हें क्या मालूम, कि तुम जो कहो सोई कि दर दर की तो तुम्हारे मेले तो मेला बने हुए भगवान के संग, तुम्हारी जो बढ़िया डरी हुई है,
हम माई में निपटारो कर लिए, 2 रोटी जागन 2 रोटी बागन। हमें क्या बात की चिंता ना हम सोनो मांगे न धन दौलत मांगे, संज्ञा गुड़ दवा करिए प्रेम ते 2 जने रोटी पानी खाए की सो जाओ। जा से बड़ो सुख दुनिया में कहाँ मिले, हम शादी तुम्हारी संग ही करें। जवाब दिया याती समझ गई ये पागल लड़की ऐसी बुद्धि नहीं है, इसे बुद्धि नहीं है, अब हम शादी इसके साथ नहीं करेंगे। महाराज याती जो रहे घोड़े पर सवार हो गए, घोड़े पर सवार होकर के जैसे ही आगे बढ़े हैं, महाराज याती जैसे ही कदम बढ़ाई आगे को तो देवयानी भज के पट घोड़ा के आगे पहुंच गई कि तुम जाए तो रहे हो और जात जात हमारी एक मन की बात तो सुने ना। तब बिटिया बोली है कि बाएं छुड़ाए जाता और जब दिल से जब करे जाओगे तब स्वामी तब जानू तोए। जो इतने शब्द कहे और देखो यहाँ एक कवि कल्पना भी कर रहा है, कवि ने यह प्रेम के ऊपर कल्पना भी की है। और एक कवि क्या लिख रहा है, ध्यान Yeah.
महाराज याती ने इतने शब्द सुने हैं, महाराज याती की मन में कुछ दया आ गई। और जब लला दया आई है, भैया इतनी सुन के आपके राजा भारो है, भैया इतनी सुन के आपके राजा भारो है। जवाब दिया है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? जवाब दिया, मेरे पिता का नाम है शुक्राचार्य ब्राह्मण। जवाब दिया, ओ तुम ब्राह्मण की लड़की हो? जवाब दिया, मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ। महाराज याती ने कहा, कोई बात नहीं, चलो चलो हम तुम्हारे संग शादी करें। अब कहाँ है राजा जो नहीं करता तो अब वो शादी करने तैयार होएगा, शादी करना तैयार होएगा, क्योंकि शादी को लालच बहुत बुरो है। तुम काऊ से कह दो, काऊ से तुम आओ हम ब्याह करा देंगे, फिर तुम देखो घर की धूल जो रह जाए, घर झाड़ना भाई पड़े, चप्पल न नहीं धूल निकल। किसी कवि ने बताया है, क्या छुपा दिया है नारी ने, देखने में आता है नारी के सूरवीर बलवान। महाराज जहाँ नाई करते रहे, घंटों घंटों नाई करते रहे, हम ते संग ब्याह नाई करेंगे, मम्मी की संग ते संग ब्याह में बेहू तैयार होएगा ब्याह करना। जैसे ही चले ही महाराज याती
ये बेटी सिका बहन जी की तरफ से हमारा सम्मान हुआ, छोटी बहन है। अब जा छोड़ दो, देखो जा भगवान का नैया इस बच्ची के जीवन में हमेशा खुशहालियां उत्पन्न होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, माँ बाप का नाम रोशन करती रहे। बेटी बोलिए संत भगवान की, परीक्षित महाराज की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब शादी करने के लिए तैयार हो गए, शादी करने के लिए जैसे ही घर पहुंचे हैं, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने आता हुआ अपनी बेटी को देखा, जवाब दिया, बेटी ये तुम्हारे साथ में कौन है? पिताजी हमारे साथ में, हाँ तुम्हारे साथ में ही आया। कौन आया? अब तक तो कोई नहीं आया, आज क्यों तुम्हारे साथ ही लड़का आया? बेटियां ने बोली, पिताजी जे ना हम इनके साथ में शादी करना चाहते हैं। शादी ऐसा तो नहीं है तुमने जबरदस्ती की हो, ये करना चाहते हैं? जवाब दिया, हाँ ये भी करना चाहते हैं हमारे साथ में। कोई बात नहीं, जब दोनों जन की राजी है तो हमें करने का दिक्कत आ जाइए, चल हम करते हैं। जवाब तो शादी बाद में हुई है, मतलब कि तुम्हारा जो शिष्य बृहस्पति है, बृहस्पति की जो लड़की सर्विष्ठा है, उसने पिताजी मुझे बहुत पीटा, और मुझे पीटा, मुझे दुख नहीं है। जवाब दिया, हमें पीटा, मुझे कोई दुख नहीं है, पर दुख इस बात का है पिताजी, आपसे भिख मंगा का है। आपसे कहा है, हमसे कहा भिख मंगा? जवाब दिया, हाँ। तो चिंता मत करो, क्रोध आ गया, वैसे क्रोधी संतमा, क्रोध आया, कमंडल हाथ में लिया, बृहस्पति के सामने पहुंचे। राजा राजन राजन, बृहस्पति जैसे ही सामने आया, और जैसे ही बृहस्पति सामने आया तो चरणों पर गिर गया। आते ही आते देख लिया गुरुदेव क्रोध में है, चरण पकड़ लिए, और जैसे ही चरण पकड़े है, आधा क्रोध सामने हो गया। जवाब दिया, गुरुदेव आपका हाथ बंद, तो इतने क्रोध में, क्रोध का कारण क्या है? जवाब दिया, क्रोध का कारण ये है, तेरी जो बेटी है सर्विष्ठा ने आज मेरी बेटी को पीटा, मेरी बेटी को पीटा, कोई बात नहीं, बच्चों में झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, पर लेकिन तेरी लड़की ने हमसे भिख मंगा कहा है, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की, तेरी बेटी ने भिख मंगा कहा है, मैं तेरी लड़की को साथ लेने आए। चरण नहीं छोड़े गुरुदेव, वो नादान है, उसे ज्ञान नहीं है, अबोध बालक है, उसे क्षमा कर दो। हकीकत बात है, चरणों में भगवान का वास होता है, चरणों में भगवान का वास होता है। आप नहीं मानो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, अनिवार्य कर लेना। घर में सदस्य अगर कोई रूठ जाए, माताओं के लिए रामबाण है, स्त्रियों के लिए ये रामबाण है। चाहे जेठ रूठ जाए, चाहे ससुर रूठ जाए, चाहे सास रूठ जाए, चाहे रूठ जाए तुम्हारे बेटे, जैसे अगर रूठ जाए और संज्ञा को जाए पांच झेले, सब गुस्सा सास बहुमन के लिए बता दे रामबाण हो, सास चाहे कितनी हुई सी हो, वैसी
काय पर खराब हो वैसी होए और तोरो संज्ञा को पाए झेले तो डुकरिया तुम्हारी बुराई नहीं कर सकते। कहूँ दो चार पहिए मारे में बात हो जाए तो एक ही बात कही है, सास तुम्हारी तारीफ भी करे बहू होए कछु हमारी बहू ऐसी है, लड़े लेती है झगड़े लेती है, संज्ञा को है हार आए के नाड़ पाँच हो लेती है, अभी तो सब गुस्सा शांत हो जाए। धुआं देती है भैया। देखो बात जो है पैर छूना कहते तुम किसी का सम्मान करोगे तब तुम्हारा सम्मान होगा। तुम किसी के बाप हो तो तुम्हारो कोई बाप है, इस बात को मत भूलना। तुम किसी के बाप हो तो तुम्हारा भी कोई बाप है। सम्मान दोगे सम्मान लोगे। उदाहरण मान ले, छोटे छोटे बच्चा हो बात पानी का देने प्यास लगी तो वो पानी ना दे, पानी की बात छोड़ो, हम नहीं कमरा में लेटे रहे। लला आओ, 3-4 छोटे छोटे बच्चा रहे, 2-3 4 साल के, हम लेटे रहे तो हम नींद में रहे सवेरे सवेरे, तो वे आए गेट पे ठाड़े हुए मांगत रहे गुरुजी बोल न वो तो बिस्कुट ही दे दे, तो हमने सुनना है भाई तो उन्हें लड़का पे कही जाए गुरुजी हमें नमकीन ना देता है, बिस्कुट ना देता है, हम इनको कछु न कछु काम बिगाड़ी। और जंगला लगो रे जा लगा, जंगला के बाद आवाज हमने सुन ली तो हमने कीजिए कछु फोन करेंगे, तो जैसे हम उठे और भाई सही रहे जो कि हम ठाड़े हुए देख लो, और छोटू बच्चा रहे 2.5 साल को रहे, ज्यादा 3 साल को, मैंने हमारी चप्पल उठाई लेके चंदा हमारे चाचा रुक जा जला नमकीन ले जा, तू सवारी ले जा देती। मैं भगवान के तम गात बाजी ऐसे कहते पोटा के मन में लोड़े बुलाओ लड़का को, और बिस्कुट डिब्बा तो 20 रुपया डिब्बा तो ना बड़े पाले जी लेके आए, तो 20 बार डिब्बा हमारे पकड़ा दो, तुम 2 जने खा लिए, और ले तो जब और ले पर चप्पल ले जाओ, तो जैसे तैसे हमारे चप्पल धरवाए पाई कल्ली की बात है। अब कहे तो किन क्या कहे कोई बात तो जय हमारे पेट में बात कोई रुकती ही ना है, जो आ जाते बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसे ही अगर बच्चा का तो कहो तू कोई पानी देता प्यास लगी तो वो लड़का जाए गया कोई नल लगो जाएगा पी ले तब बड़ो बूढ़ो। अब 22 जगह लगा पानी दे दे मुझे प्यास लगी है, तब ये गरीब जाइए पानी तुम्हें दे दे। नम्रता में बहुत कुछ होता है, समझ में निभाना बहुत बड़ी बात है। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था वो रावण। जब धराशायी हुआ, भगवान राम ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण रावण बहुत विद्वान है, कुछ मिल जाए तो ले आओ। तो लक्ष्मण गए, लक्ष्मण वैसे थे क्रोधी, तो सर की तरफ खड़े हो गए, रावण बोला भी नहीं। लक्ष्मण ठाड़े रहे कुछ देर ठाड़े रहे, फिर राम प्रभु के पास में आया, भैया वो तो बोला भी नहीं, तुम कहाँ खड़े थे, कसर की तरफ जाओ, पैरों की तरफ खड़े हो जाओ। भगवान राम ने समझाया किसी से कुछ लिया जाता है तो बड़ा बन करके नहीं, छोटा बन करके लिया जाता है। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। लक्ष्मण गए, रावण के पैरों तरफ खड़े हो गए। रावण ने जवाब दिया, लक्ष्मण मेरा अंत समय आ गया है, मुझे समय नहीं है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का तुम्हें हम ज्ञान करा दें, पर एक बात सुन लेना, शुभ कार्य जितनी जल्दी कर सको उतना भविष्य में शुभ होता, और गलत काम जितनी त्याग सको उतना शुभ होता। ये 2 बातें अपने जीवन में ढाल लेना, कभी संकट नहीं आएगा।
तो इसलिए झुकना बहुत बड़ी बात होती है। झुकते कौन है? जैसे वृक्ष है, वृक्ष पर फल आ जाते हैं। अगर वो झुकता नहीं है, कड़क खड़ा रहेगा, तो आंधी बिहार में वो टूट ही जाएगी। तो जो झुक जाता वो बच जाता, जो कड़क खड़ा रहता वो टूट जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। 10 परवा ने जवाब दिया, मेरी बेटी नादान है, उसे ज्ञान नहीं है, आप श्राप मंद हो। जवाब दिया, श्राप नहीं दे रहे, मैं तो लड़की को मैं दंड जरूर दूंगा। जवाब दिया, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रहे, पर तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी, तुझे मंजूर है? जवाब दिया, मुझे मंजूर है। महाराज याती के साथ में शादी की देवयानी की। सर्विष्ठा दासी के रूप में पहुंची। एक महल में सर्विष्ठा ठहरी, एक महल में देवयानी ठहरी। एक समय की बात है, राजा भैया कुलदीप शिकार खेलने मुंबई बालना से लौट के यहाँ धरते। अब भाई सर्विष्ठा के महल के पास से हुए के गुजरे, तो सर्विष्ठा ने खिड़की से बाहर जैसे ये चेहरा निकाला, याती की नजर पड़ी। याती ने समझा कि चांद निकल आया, इतनी सुंदर थी लड़की। सर्विष्ठा के मन में कुछ विचार आया, दूसरी बांदी को पास बुलाया, बांदी महाराज को बुलाया। महाराज जैसे ही आए, महाराज से जवाब दिया है, प्रभु महाराज आपसे मेरा एक सवाल है कि दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उसमें हक किसका होता है? दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उसमें हक किसका होता? महाराज याती बोले, वो तो दुनिया जानते हैं दूल्हे को तो दूल्हे का होता। जवाब दिया, हाँ होता। तो ससुराल से मैं भी आई हूं, क्या मेरी गोद नहीं कर सकते? महाराज याती खड़ी की खड़ी रह गई, ये क्या कह रही हो? और ये श्रीमान दादा तेजपाल भैया की तरफ से नोटों का हार हमारे घर में आया है। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। परीक्षित महाराज जगपति जी नवल्ले मैया का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सदैव घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, उनके भंडार भरते रहे। बोलिए संत भगवान की, गुरुदेव भगवान की। महाराज याती ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। उस दिन महाराज याती सर्विष्ठा के महल में आना जाना प्रारंभ कर दिया। महाराज सर्विष्ठा के महल में आना जाना प्रारंभ कर दिया। तो ध्यान देना, पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु, पुरु। और देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और त्रुबस। एक समय की बात है, महाराज याती देवयानी के भवन में जैसे ही पहुंचे, देवयानी एक पुत्र को दुग्धपान करा रही थी, तब तक एक पुत्र रोने लगा। और जैसे ही रोता हुआ देखा, महाराज याती का खून खोल गया। जवाब दिया, देवयानी 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 क्या करती रहती हो? सारा दिन तुम्हारा पुत्र रोता रहता है, उसके पीने कभी होते नहीं है। जो इतने क्रोध में अपनो क्रोध हतो, अपने मन की बातें, वह क्रोध में बात नहीं, बात न में बेऊ शब्द निकल गए कि भगती ने कहू रोत नाए। जो इतनी कही तो भगती ने कहू रोत नाए, तो बस वही बात पकड़ ली। जवाब जब तुम किन की बातें कहा, तुम किन की बातें कर रही हो? कहा हमसे कोई सुंदर है? कौन है वो स्त्री जो हमेशा प्रशंसा करते रहते हो? यह चौपाई भी बहुत सुंदर है स्त्रियों के बारे में। ध्यान देना दादा।
मोहिन नारे, ध्यान देना, मोहिन नारे और नारी के रूपा और पन्नगार जय रीति अनुपा। मोहिन नार स्त्री बताया है बहुत सुंदर चौपाई में कि मोहिन नार, नार के रूपा और पन्नगार जय रीति अनुपा। स्त्री कभी भी दूसरे की स्त्री की सुंदरता देख करके मोहित नहीं होती। कलश वाली बेटियां बाहर आ जाओ, भैया सम्मान करना चाहेंगे। और अंगद भैया की तरफ से ये नगला भिखारी के रहने वाले हैं, एक एक टिपान सबको प्रदान कर रहे हैं, 100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ऐसे दानदाताओं के लिए हमें सतरंग क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ रहे हैं। बोलिए सर्वदेव भगवान की। जब सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले कि हम आपको बताओ, वो तुम स्त्री की बात जो करती है वो स्त्री और नहीं है। अभी आप ही सोच रहे बता दें तो आपत्ति है और ना बता दें तो आपत्ति है। तो महाराज याती ने सोचा कि आओ चलो बताई दे, जो हो जाए सो अबे हो जाए, फिर बाद में तुम्हें सुनाए। हाँ, जवाब दिया सर्विष्ठा है, सर्विष्ठा के 3 बालक हैं, कभी रोते नहीं है, और तुम्हारे 2 बालक हैं, हमेशा रोते रहते हैं। जो महाराज ने इतने शब्द कहे, जवाब दो सर्विष्ठा के 3 है, कबू रोत ना। देवयानी बोली सर्विष्ठा के बालक कहां से आए गए? बाबू तो राणो को ब्याह नहीं बहु, बाकी 3 बालक कहां से आ गए? जवाब दिया वो 3 बालक, वो 3 बालक हमारे हैं। तुम्हारे शादी हमारे संग होकर के आई है, उसके संग होकर के आई। जवाब दिया तुम्हारे संग, तो फिर बालक बाके 3 हमारे 2 मतलब क्या है? जो इतने शब्द कहे तो भैया क्रोध में आ गए, अपने पिता के घर पहुंची नहीं देवयानी। जवाब दिया पिताजी मेरे साथ में छल हुआ है। क्या हुआ कि महाराज याती ने दासी के साथ में रिश्ता जोड़ा है, दासी को पत्नी का दर्जा दिया है। जो इतने शब्द सुने, जवाब दिया तुम बिटिया लौट जाओ, हम देख रहे। कमंडल में सजल लिया और श्राप दे दिया, बल के घमंड में राजा तूने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ा है, दासी से रिश्ता जोड़ा है, मैं तुझे श्राप दे रहे हैं, तू इसी वक्त पूरा हो जा। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। याती बूढ़े हुए गए। जैसे ही देवयानी घर पर आई है, अब तो लठिया हाथ में आई गई और लठिया खटखटाते बैठे दरवाजे पर। और जैसे ही देवयानी आई, जवाब दिया कौन हमारे घर में बैठे हो? याती ने वही लठिया हिलाई। जवाब मुझे दिखाई हम तो कहते को है महाराज तुम कि हाँ तुम्हें कहो। जवाब दो तू ही जाने जब ना भगते कराए लाई ते नहीं भगते कराई भाई। चला जवाब दो गजब हुई। देवयानी फिर लौट के पहुंची पिता के पास। पिताजी तुमने ये क्या किया? क्या हो गया? तुमने मेरे पति को श्राप दे दिया, वे बूढ़े हो गए। अब उनकी अवस्था, अब हमारी अवस्था, हमारी जिंदगी, वो तो कल मर जाएंगे, हमारी जिंदगी किसके साथ में कटेगी?
जवाब दिया बेटी श्राप कभी वापस नहीं होता, एक उपाय जरूर है। क्या उपाय है? एक उपाय ये है, 5 बालक हैं आती के, 5 बालकों में से अगर कोई जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले तो ये हो सकता, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। देवी आने पहुंची, 5 पुत्रों को पास बुलाओ। महाराज आदि ने बड़ी पुत्र से कहा बेटा तू अपनी जवानी मुझे दे दे, मेरा बुढ़ापा तू ले ले। मना कर दिया, मना कर दिया। 4 बालकों से पूछा, मना कर दिया। तुरबस से पूछा बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। तुरबस ने जवाब दिया पिताजी बचपन मिला वो तुम्हारे जरिए मिला, जवानी मिली तुम्हारे जरिए मिली, बुढ़ापा मिल जाएगा मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे दे दो। तुरबस ने बुढ़ापा लिया, जवानी दी। याती ने कई वर्षों तक शासन किया और करने के बाद यदु को राजा बना दिया। तुरबस को जवानी दी, बुढ़ापा लिया, जंगल में चले गए भजन तपस्या करने के लिए। हमारा जो यदुवंश है, यदु को राजा बना दिया, हमारा जो यदुवंश है ये यहीं से प्रारंभ हुआ।